Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you all? I hope you will be fine. It's our 7th science class of grade 1. Today we will start a new lesson number 3. The name of lesson is Plants and Animals. तो अपना लेसन स्टार्ट करने से पहले आपने अपने अपने घर में एक एक्सपेरिमेंट करना है। वो एक्सपेरिमेंट क्या है कि आपने एक प्लांट लेना है। उस प्लांट को आपने जिसके अंदर प्लांट को बोते हैं, जो पॉट होता है उसके अंदर उसको डाल देना है। ठीक है, तो उसको आपने अपने रूम में रख लेना है। तो अपने रूम में रोज़ उसको चेक करना है। आपने उसको कुछ भी नहीं डालना, ना पानी, कुछ भी नहीं। आपने जस्ट रूम में रखना है। तो आपने रोज़ उसको ऑब्ज़र्व किया करना है उसकी क्या कंडीशन है। ठीक है, तो हमने रोज़ उसको चेक करना है। तो आप देखेंगे आफ्टर 2 or 3 days तो वो क्या हो जाएगा, डेड हो जाएगा। तो क्यों डेड हो जाएगा? कैन एनीबॉडी टेल मी क्यों डेड होता है? बिकॉज प्लांट्स आर लिविंग। प्लांट्स आर लिविंग थिंग्स। तो प्लांट्स क्या है? लिविंग थिंग्स हैं। तो आपको पता है हर लिविंग थिंग को ज़िंदा रहने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है? कैन यू टेल मी? यस, एयर, वाटर, स्पेस एंड सनलाइट। किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है? एयर, वाटर, स्पेस एंड सनलाइट। तो आपका बच्चों वो जो पौधा था वो क्यों मुरझा गया? क्यों नहीं वो आपके रूम के अंदर वो बढ़ा? इसलिए कि आपने उसको रूम के अंदर रख दिया। अब रूम के अंदर तो सनलाइट नहीं आती है ना। रूम के अंदर सनलाइट नहीं आती, इसलिए वह मुरझा गया। सेकंड वन, आपने उसको पानी ही नहीं दिया, उसको खाने को कुछ नहीं दिया। तो जब लिविंग थिंग को खाने के लिए कुछ ना मिले तो वो तो मर जाएंगी ना। आपको 2 दिन 3 दिन खाने के लिए कुछ ना दें तो आपकी कंडीशन बहुत बुरी हो जाएगी ना। तो इसी तरह प्लांट्स के साथ भी होता है, क्योंकि प्लांट्स भी लिविंग थिंग्स हैं। तो थर्ड वन इज़ एयर। उनको हवा की ज़रूरत भी होती है। ये नहीं कि जस्ट सनलाइट ही मिले, हवा की ज़रूरत भी होती है। जिस तरह पौधों को इन चीज़ों की ज़रूरत होती है, सेम इसी तरह हमें भी इन चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो अपनी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। ओपन योर टेक्स्ट बुक, पेज नंबर 10। स्टार्ट रीडिंग। ऑल लिविंग थिंग्स नीड एयर, वाटर, स्पेस, सनलाइट फॉर ग्रोथ। प्लांट्स आर लिविंग थिंग्स। तो इन लाइन में बच्चों क्या बताया गया है कि लिविंग थिंग्स को हवा, पानी, स्पेस मीन जगह, एंड सनलाइट सूरज की रोशनी की ज़रूरत होती है। प्लांट्स को, लिविंग थिंग्स को बड़ा होने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है? एयर, वाटर, स्पेस, सनलाइट। रिपीट इट विद मी। एयर, वाटर, स्पेस, सनलाइट। एयर, वाटर, स्पेस एंड सनलाइट। तो आपको बच्चों क्या नज़र आ रहा है सामने? किस चीज़ के में ये पिक्चर बनी हुई है? तो किस चीज़ की पिक्चर है? प्लांट की। तो प्लांट की पिक्चर को देखने से पहले क्या आप मुझे बता सकते हैं कि जैसे आपके पार्ट्स ऑफ बॉडी हैं, ऐसे ही इन प्लांट्स के भी इनके पार्ट्स होते हैं, इनकी बॉडी के पार्ट्स होते हैं? क्या बता सकते हैं? यस, जैसे आपके पार्ट्स होते हैं, आपकी बॉडी के पार्ट्स होते हैं, इसी तरह प्लांट्स के भी पार्ट्स होते हैं। तो आपको पिक्चर में नज़र आ रहा होगा है, लीफ है, स्टेम है, फ्लावर है, फ्रूट है। कितने पार्ट्स शो हो रहे हैं यहाँ पे? लीफ, पुट योर फिंगर ऑन लीफ। यस, दिस वन इज लीफ एंड दिस वन इज स्टेम। दिस वन इज कॉल्ड स्टेम and this one is flower and this one is fruit. Are you understand students? Yes, these are parts of plant. These are parts of plant. Come on next. The basic parts of plant are stem, root and leaves. Basic जो main parts होते हैं उसके 3 होते हैं, stem, root and leaf. स्टेम, रूट एंड लीव्स।
बट मैनी प्लांट्स हैव फ्लावर्स टू। बहुत सारे पौधों के क्या होते हैं, फ्लावर भी होते हैं। तो आगे उन्होंने पूछा है कैन यू नेम टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लावर्स। क्या आप टू डिफरेंट टाइप्स फ्लावर के बता सकते हैं? तो वो आपने ग्रुप में वॉइस मैसेज करना है कि जिन दो आपने वो दो फूलों के नाम बताने हैं, डिफरेंट टाइप्स जो उन्होंने लास्ट पे क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है बच्चों, गुड। स्टूडेंट्स, ओपन पेज नंबर 12, स्ट्रॉन्ग एंड सॉफ्ट स्टेम्स। स्ट्रॉन्ग एंड सॉफ्ट स्टेम। तो मैं रीडिंग करती हूँ, फिर आप लोगों को बताती हूँ क्या कुछ होता है स्ट्रॉन्ग और सॉफ्ट स्टेम में। We see different plants around us. They have different colors, shapes, and heights. Trees are big plants. They need more space, sunlight, and water than small plants. Trees have a strong and brown stem called trunk. तो जी बच्चों, आपको समझ आई इस पैराग्राफ में क्या बताया गया है? जी, कुछ होते हैं स्ट्रॉन्ग स्टेम होते हैं और कुछ क्या होते हैं, सॉफ्ट स्टेम होते हैं प्लांट्स के। तो आपने देखा होगा कुछ प्लांट्स क्या होते हैं, छोटे होते हैं और कुछ क्या होते हैं, लॉन्गर होते हैं। तो आपको पता है छोटे प्लांट के लिए थोड़ी स्पेस रिक्वायर होगी और बड़े प्लांट के लिए ज़्यादा स्पेस रिक्वायर होती है, ऐसे ही है ना? जी बच्चों, तो हम क्या पढ़ रहे थे कि जो बड़े प्लांट्स होते हैं उनके लिए बड़ी स्पेस रिक्वायर होती है, जो छोटे प्लांट्स होते हैं उनके लिए थोड़ी स्पेस रिक्वायर होती है। तो कुछ प्लांट्स के जो स्टेम होता है वो क्या होता है, सॉफ्ट होता है, और कुछ प्लांट्स का जो स्टेम होता है वो हार्ड होता है। कैन यू टेल मी वेयर इज स्टेम इन दिस पिक्चर? यस, दिस वन इज कॉल्ड स्टेम। दिस वन इज कॉल्ड स्टेम। लेकिन जो हमारे पास स्ट्रॉन्ग और बड़े स्टेम होते हैं ब्राउन कलर के, उन्हें हम क्या कहते हैं, ट्रंक। क्या कहते हैं, ट्रंक। रिपीट इट विद मी, ट्रंक। जो स्ट्रॉन्ग और ब्राउन कलर में बड़े होंगे हमारे पास स्टेम, उन्हें हम क्या कहेंगे, ट्रंक, लाइक दिस। और जो हमारे पास छोटी फॉर्म में होंगे उसको हम स्टेम ही बोलेंगे। क्या बोलेंगे, स्टेम। और इसी तरह हमारे पास ये वाली चीज़ें, इन्हें हम क्या कहेंगे, ब्रांच। क्या कहेंगे, ब्रांच। तो ये जो चीज़ है, इन्हें तो आपको पता ही है क्या कहते हैं, लीव्स। क्या कहते हैं, लीव्स। वेरी गुड। जी बच्चों, हमने ऊपर पढ़ा कि जिन प्लांट्स की स्टेम हार्ड होती है और ब्राउन होती है तो हम उसे क्या कहते हैं, ट्रंक। क्या कहते हैं, ट्रंक। तो जिन प्लांट्स की स्टेम सॉफ्ट होती है और ग्रीन कलर में होती है हम उन्हें स्टेम ही बोलेंगे। क्या बोलेंगे, स्टेम ही कहेंगे। ठीक है बच्चों, क्लियर? यस। तो इसकी एग्जांपल आपको नीचे नज़र आ रहा है, सनफ्लावर। तो इसकी आपने कभी टच करके इसको चेक करना है, इसकी स्टेम जो है वो किस तरह की होती है, सॉफ्ट होती है। और आपने देखा है कि पिक्चर में भी ग्रीन कलर की नज़र आ रही है, आप रियल में भी इसको देख सकते हैं। तो इसकी जो स्टेम होती है वो सॉफ्ट होती है। तो आपने इसको टच करेंगे तो आपको लगेगा हेयरी हेयरी सी होती है इसकी स्टेम, छोटे छोटे से बाल से होते हैं, छोटे छोटे से हेयर्स होते हैं इसके ऊपर। आर यू क्लियर स्टूडेंट्स? यस, कम ऑन नेक्स्ट, शेप्स एंड साइज ऑफ लीव्स। जी बच्चों, तो पिक्चर में आपको लीव्स नज़र आ रहे हैं, कितने टाइप्स के हैं। आपने वैसे रियल में भी अगर आपके गार्डन है तो गार्डन में भी आप देख सकते हैं कि कितने टाइप्स के, कितने तरह के लीव्स हैं। तो फिर आपने, अगर आपके घर में गार्डन होगा तो आपने देखना है कि आपके घर में जो गार्डन के अंदर प्लांट्स लगे हुए हैं उनके लीव्स की शेप किस तरह की है। ठीक है, आपने ऑब्ज़र्व करना है उनको। तो स्टार्ट करते हैं रीडिंग। लीव्स कम इन डिफरेंट शेप्स एंड साइज। बनाना एंड डेट ट्रीज हैव वेरी लार्ज लीव्स। जो बनाना और डेट होती है, डेट मीन खजूर होती है, उनके जो ट्रीज़ होते हैं वो बहुत लार्ज लीव्स होते हैं उनके। गावा, ऑरेंज एंड मैंगो ट्रीज हैव स्मॉल लीव्स। किन किन के छोटे पत्ते होते हैं, गावा,
orange and mango trees. Do you know what is guava? गावा अमरूद को कहते हैं गावा। तो गावा, ऑरेंज और मैंगो के क्या होते हैं? स्मॉल ट्रीज़ होते हैं। तो आजकल मैंगो आ ही रहे होते हैं ना, आप लोग खाते हैं मैंगो, तो आप कभी देखना उसके साथ अगर लीव लगा हो तो वो छोटे स्मॉल साइज़ में होता है। तो अब नीचे पिक्चर्स नज़र आ रही हैं आपको। राउंड शेप में है, नीडल शेप में है, स्पीयर शेप में है, हैंड शेप में है, हार्ट शेप में है, कितनी शेप्स की हैं। इसके अलावा भी अगर आप के घर में गार्डन है तो आप ऑब्ज़र्व करके बता सकते हैं कि मैम हमारे घर में गार्डन था, उसके अंदर इस तरह के जो लीव्स था इसकी इस तरह की शेप थी, नीडल थी, राउंड थी, स्पेयर थी, हैंड शेप थी, हार्ट शेप थी। जिस बच्चे के घर में गार्डन होगा वो मुझे ज़रूर बताए। ओके स्टूडेंट। जी बच्चों, तो आज आपका होमवर्क क्या है? आपने पार्ट्स ऑफ प्लांट अपनी जो नोटबुक है, आपकी नोटबुक साइंस की, उसके ऊपर नीट एंड क्लीन ऊपर हेडिंग करनी है पार्ट्स ऑफ प्लांट। वो नीचे आपने लिखने हैं लीव्स, स्टेम, फ्रूट, फ्लावर, और प्यारा सा प्लांट भी आपने बनाना है, ठीक है। एंड दिस वन इज़ रूट इज़ आल्सो पार्ट ऑफ प्लांट, ठीक है बच्चों। तो आपने प्यारा सा प्लांट ऊपर बनाना है, अंदर प्यारी सी कलरिंग करनी है, फिर उसकी पिक्चर मुझे आपने ग्रुप के अंदर शेयर कर देनी है, ठीक है बच्चों। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।